हे गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आपके बोर्ड में जो टेस्ट पूछे जाते हैं ना, टेस्ट डिस्टिंग्विश जो आपको पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट मैंने एक ही वीडियो में बना कर दिया है। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो और सारे टेस्ट को आप एक बार रिवीजन कर लेते हो घरे बैठ के, तो बोर्ड में आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास हो जाएगा। मिड टर्म का अगर आपका नहीं हुआ है केमिस्ट्री का तो ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंटेंट लिया है कि हियर इज अ कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनिक टेस्ट कवर्ड है एनसीईआरटी क्लास 12th की। ठीक है ना? अब देखो, जो सबसे पहला टेस्ट आप पढ़ने वाले हो आज, पहले टेस्ट का नाम आपका क्या है आज जो पढ़ने वाले हो? टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप कितने टेस्ट पढ़ते हो? सबसे पहला टेस्ट आप पढ़ते हो टॉलरेंस टेस्ट ना, टॉलरेंस टेस्ट को पढ़ते हो। अब टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं? देखो, इसमें जो एल्डिहाइड होती है ना, एल्डिहाइड, अगर अगर रिड्यूस हो जाए टोलेंस रिएजेंट के अंदर। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? सीधे आप भाई ध्यान दोगे कि टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं हम AgNO3 इन NH3। अगर अमोनिया के अंदर AgNO3 पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। यह इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अगर एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा ना कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो आप बोलोगे कि भैया एल्डिहाइड देता है, लेकिन कीटोन जो होता है, कीटोन डू नॉट रिएक्ट, कीटोन इससे रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग कर लिए ना। कैसे? टॉलरेंस रिएजेंट में हमने एक एल्डिहाइड डाला और एक कीटोन डाला। कीटोन रिएक्शन नहीं देगा, मतलब समझ जाए कि एक कीटोन है। एल्डिहाइड अगर रिएक्शन दे देगा तो जान दोगे यह एल्डिहाइड। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो, एल्डिहाइड कीटोन की एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। क्या बोलते हो आप? फेलिंग टेस्ट। तो ये इस टेस्ट को आप कैसे पहचानोगे? देखो, ये सिमिलर होता है टोलेंस टेस्ट के जैसे ही। तो फेलिंग टेस्ट जो होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि रिएक्ट करता है एल्डिहाइड, प्रोड्यूस करता है उसके बाद रेड प्रेसिपिटेस ऑफ द क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O। समझे? मतलब हमने क्या बताया कि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फेलिंग टेस्ट के अंदर किसकी? एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड जो है ना एक रेड कलर का प्रेसिपिटेस, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, वो क्या करती है? उसको प्रोड्यूस करती है। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O। तो समझ गए ना आप? और इसमें कीटोन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि अनअफेक्टेड। यहाँ पे भी कीटोन भी भाई अफेक्ट नहीं होता है। तो दोनों का मतलब समझे आप? टोलेंस और फेलिंग का एक और टेस्ट पढ़ते हो इसमें, कौन सा? 2,4-DNP टेस्ट। क्या बोलते हो आप इसको? 2,4-DNP। अब देखो, DNP का फुल नेम यहीं पे जान लो, क्या होता है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम होता है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इस टेस्ट में क्या होता है? यह जो टेस्ट होता है ना, ये एल्डिहाइड भी देती है और कीटोन भी देता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस टेस्ट को देते हैं। टेस्ट को देने के बाद येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेस बनता है। कैसा है? येलो कलर का और और ऑरेंज कलर का पीपीटी बनता है। व्हेन ट्रीट विद द कैसा? 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन जैसे ट्रीट करवाते हैं। तो आप इसको समझे क्या? देखो, अब पूरा इसका कंक्लूजन देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हम 3 टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉलरेंस टेस्ट, दूसरा फेलिंग टेस्ट, तीसरा पढ़ते हैं हम 2,4 डाई, मतलब DNP टेस्ट। जो टोलेंस टेस्ट होता है कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड देती है, जो कि रिड्यूस होती है किसके अंदर? टोलेंस रिएजेंट के अंदर। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। फेलिंग टेस्ट जो होता है यह भी किसका होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। यह भी कीटोन यहाँ पे भी यह टेस्ट भी नहीं देता है। लेकिन अगर हम बात करें 2,4-DNP टेस्ट, तो यह जो होता है ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। तो टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन को मैं समझू कि क्लियर हो गया। अब देखो आते हैं आगे। अगला टेस्ट आपको जो पढ़ना है उसका नाम है टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना। कौन सा टेस्ट है? टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अच्छा कैसे समझोगे इसको? सबसे पहले इसका नाम है, इसमें पढ़ना है आपको लिटमस टेस्ट को। लिटमस टेस्ट को क्या होता है लिटमस टेस्ट के अंदर? चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है यह ब्लू कलर के लिटमस को रेड कर देती है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पहले ब्लू कलर की थी, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो बोलोगे कि भैया यह टेस्ट दे रही है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला पढ़ लिए। दूसरा बेकिंग सोडा टेस्ट। कैसे करवाते हो बेकिंग सोडा टेस्ट? अगर आप रिएक्ट करवाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला आपको पता है क्या? सोडियम NaHSO3 ना, सोडियम बाइकार्बोनेट शायद यही होता है। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमको रिलीज होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आप बोल दोगे कि अच्छा, तो यह भी अगर यह रिएक्शन हो जाए तो बोलोगे कि यह भी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन।
आगे आओ देखते हैं अगली स्लाइड पे, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अच्छा उसमें एक बार देखो कौन कौन सा टेस्ट था। पीछे भी हम जो पढ़ के आ रहे हैं किसकी टेस्ट था, पीछे अभी हम जो पढ़े कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 टेस्ट पढ़े हैं, एक लिटमस टेस्ट और एक बेकिंग सोडा टेस्ट। अभी आगे हम जो पढ़ने वाले हैं अब किसका पढ़ेंगे हम, एल्कोहल का टेस्ट। एल्कोहल में सबसे पहला टेस्ट पढ़ोगे आप ल्यूकोस टेस्ट। एल्कोहल के अंदर पढ़ोगे आप ल्यूकास टेस्ट को। यह क्या करता है, रिएक्ट करता है ल्यूकोस रिएजेंट। सीधे ध्यान देना है कि ल्यूकोस रिएजेंट जो होता है ना वो होता है ZnCl2 इन HCl। HCl के अंदर अगर हम ZnCl2 ले लें जिंक क्लोराइड को तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। और जो ल्यूकास रिएजेंट होता है यह क्या देता है हमको, क्लाउडी सॉल्यूशन फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल को बताता है। मतलब यहाँ से आप क्या समझे कि जो ल्यूकोस टेस्ट होता है ना प्राइमरी एल्कोहल के लिए नहीं होता है, यह टेस्ट में हमको क्या देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के लिए होता है। सेकेंड पढ़ोगे आप एल्कोहल के टेस्ट में क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड टेस्ट इसमें आप क्या करोगे, प्राइमरी एल्कोहल का टेस्ट होता है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद एल्डिहाइड बनाता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मतलब कि एल्कोहल जो है OH पहले एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, CHO एल्डिहाइड, उसका एक बार और ऑक्सीडेशन होगा तो बनाएगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टेस्ट को आप क्या बोलोगे, क्रोमिक एसिड टेस्ट। वाइल द सेकेंडरी एल्कोहल, अगर वो सेकेंडरी एल्कोहल है तो वह बस कीटोन तक, वह कहाँ तक ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज हो कीटोन में जाएगा। अगर टर्शियरी है तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। समझे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्रोमिक एसिड टेस्ट हमने क्या क्या पढ़ा, इसको मुझे हटा लें तो फिर बताता हूँ। क्रोमिक एसिड टेस्ट में हमने देखा कि अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है तो पहले कन्वर्ट होगा वो किसमें, CHO में, देन कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल तो यह कन्वर्ट होगा किसमें, यह कीटोन में, CO में, कीटोन में। अगर टर्शियरी एल्कोहल है ना, एल्कोहल तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड टेस्ट। ये भी क्लियर। अब आते हैं हम फिनॉल के टेस्ट के ऊपर। फिनॉल के टेस्ट, टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये देखो पहला टेस्ट पढ़ोगे आप, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। यह क्या होता है, इसमें फिनोल जो होता है ना, फिनोल ये देता है पर्पल कलर जिसको हम बोलते हैं क्लोरोनेशन, क्या बोलते हो, क्लोरोरेशन ना, व्हेन ट्रीटेड विद द फेरिक क्लोरिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको तो सीधा देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है इसको हम फिनोल के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर फॉर्मिंग वाइट पीपीटी ऑफ द ब्रोमिनेट प्रोडक्ट में। इसमें क्या होता है ना कि जो फिनोल होता है डीकलराइज्ड वाटर में, मतलब वाटर के अंदर डीकलराइज्ड हो जाता है और क्या करता है, वाइट कलर की पीपीटी बनाता है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम, फिनोल के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना कैसे बनेगा यहाँ से, कि कौन सा टेस्ट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। पूछ देगा क्रोनिक एसिड टेस्ट किसके लिए, किसको बचाने के लिए यूज करते हो, तुम क्या बोलोगे, भैया एल्कोहल को बचाने के लिए हम यूज करते हैं। बोलेगा कि Br2 वाटर टेस्ट जो हम करते हैं किसके लिए, बोलोगे भैया फिनोल को बचाने के लिए करते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला टेस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, एमीन टेस्ट। अगला टेस्ट पढ़ने वाले हैं एमीन टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहला है नीन हाइड्रीन टेस्ट। एमीन के अंदर सबसे पहला नीन हाइड्रीन टेस्ट होता है जो कि एमीन रिएक्ट करती है विद द नीन हाइड्रीन टू गिव, क्या देती है, पर्पल कलर का हमको, मतलब पर्पल ब्लू कलर का एक क्या देती है, कोलोरेशन देती है ना। तो इसको बोलते हैं नीन हाइड्रीन टेस्ट। उसके बाद आप पढ़ोगे एसिड बेस टेस्ट। एमीन जो होती है टर्न रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, इंडिकेट करता है कैसा नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। मतलब बेसिक नेचर को पता करने के लिए कौन सा हम करवाते हैं टेस्ट, एसिड बेस टेस्ट करवाते हैं। किसको, एमीन। एमीन कैसी होती है आपकी, बेसिक नेचर। समझे यहाँ पे हमने क्या बताया। आगे देखो, आगे आपका यहाँ पे है कि सैंपल रिएक्शन एंड सोल्यूशन। अब बताओ टॉलरेंस टेस्ट एग्जाम्पल किसका था, रिएक्शन हो रही है आपकी बेंजल्डिहाइड विद द टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या देगा हमको, सिल्वर मिरर देगा। क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। केमिकल इक्वेशन आप देख लो, ये आपको क्या दिख रहा है, C6H5CHO। इसको आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन करा रहे AgOH, AgOH के साथ, तो क्या बन रहा है, C6H5COOAg ना। फेलिंग टेस्ट का एग्जांपल देखना हो देख लो। फेलिंग टेस्ट का एग्जांपल कैसे, रिएक्शन करवाओगे आप एस्टल्डिहाइड का, या क्या है एस्टल्डिहाइड का विद द फेलिंग रिएजेंट, या क्या होगा आपका फेलिंग सॉल्यूशन। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया हमको Cu2O। पीछे हम पढ़ के उसी का एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिल गया Cu2O। एक मिनट Cu2। अब देखो यहाँ पे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड की बात करें तो एक टेस्ट होता है स्किप टेस्ट। कहाँ पढ़ते, बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्किप टेस्ट। यह टेस्ट जो होता है ना, ये एल्डिहाइड को डीकलराइज कर देता है। कैसे में, पिंक कलर में ना। इसको हम बोलते हैं रोजे निलीन हाइड्रोक्लोराइड्स।
न, जहाँ पे वेयर एज द कीटोन डू नॉट शो एनी कलर चेंज, मतलब कि यह रिएक्शन भी कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ोगे आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। यह क्या करता है, हेलो एल्केन रिएक्ट करती विद द एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से, फॉर्म होता है यहाँ पे क्या, पीपीटी ऑफ, किसकी पीपीटी फॉर्म होती है, यहाँ पे सिल्वर हैलाइड की, जैसे एजीसीएल की पीपीटी प्राप्त होगी, एजीबीआर की, एजीआई की। यही कंफर्म करता है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन है सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे टोलेंस रिएजेंट बता दिया मैंने क्या होता है, 18 में और 21 में रिपीट हुआ है। फेलिंग टेस्ट 19 में और 22 में रिपीट हुआ है। लिकोस टेस्ट 2020 में रिपीट हुआ है, मैंने बताया है क्वेश्चन सारे। टेस्ट ऑफ द हैलोजिनेशन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को मैंने समझा ही दिया आपको। अब देखो, अब जो हमने पढ़ा उसी को दिखा रहा हूँ कब कब पूछा गया। एक देखो टेस्ट मिला आपको, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। इसमें क्या करते हो आप, हेलो एल्केन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस NaOH टू फॉर्म एल्कोहल एंड रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस वेरी विद द टाइप ऑफ द हेलो एल्केन। 7 नंबर की बात करें मैं, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, तो पढ़ोगे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट। कैसे होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेथाइल, देखो मेथाइल कीटोन होता है, मेथाइल कीटोन एंड सम एल्डिहाइड। क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, एक तो मिथाइल कीटोन और कुछ एल्डिहाइड के लिए यह कार्य करता है। क्या देता है, येलो कलर का पीपीटी देता है ऑफ द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फार्मूला CH3, आयोडोफॉर्म फार्मूला CH3 व्हेन ट्रीटेड विद द आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH। आगे पढ़ोगे बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट, तो बेयर टेस्ट प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी कन्फर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट विद द चेंज फ्रॉम पर्पल, पर्पल कलर से ब्राउन कलर में। तो बेयर टेस्ट जो होता है पहले पर्पल कलर को किसमें चेंज कर देता है, ब्राउन कलर। किसको चेंज कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट। कैसा होता है पर्पल, बाद में कैसे चेंज होता है, ब्राउन कलर में। एग्जाम्पल, आयोडोफॉर्म टेस्ट का एग्जाम्पल देखना हो तो देख लो, कैसे रिएक्शन कराओगे आप किसको। ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एसीटोन, रिएक्शन करवा रहे हो किसमें, I2 और NaOH, इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को बोलते हो आयोडोफॉर्म, है ना। तो इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिल गया, CH3 Na और H2O मिल गया। आगे देखो, बेयर टेस्ट का एग्जांपल देख लो। यहाँ बेयर टेस्ट का एग्जांपल, रिएक्ट कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड विद द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लीड कर रही है, तो लीड कर रही है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या बना है, KMnO4 लीड टू द ऑक्सीडेशन एंड डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। तो यहाँ पे जैसा कलर था इसका मतलब पर्पल था, तो यहाँ पे कैसा कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे जल्दी बताओ, पर्पल से किस कलर में चेंज हुआ था, पीछे देख के आ रहे हो, पर्पल से ब्राउन में ना। तो अब यहाँ तक देख चुके हैं हम। हाँ, अब यह देख लो ये कि इम्पोर्टेंट, बीच में थोड़ा सा अलग चीज़ पे आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको ध्यान देना है, जैसे कि चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और बायोमॉलिक्यूल भी बढ़िया चैप्टर है। टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड की निनहाइड्रीन हम पढ़ चुके, ठीक। ब्यूरेट टेस्ट एक होता है, नहीं पढ़े थे इसको। दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन के लिए हम करते हैं ना, ब्यूरेट टेस्ट किसे लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए, जहाँ पे प्रोटीन रिएक्ट करती है कॉपर सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कली टू प्रोड्यूस करती है वायलेट कलर। तो ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। निनहाइड्रीन का एग्जाम्पल देखना हो तो देख लो, निनहाइड्रीन का। ब्यूरेट टेस्ट का एग्जाम्पल भी नीचे अगर देखना हो तो यहाँ पे देख लो, ब्यूरेट टेस्ट का एग्जाम्पल ये है। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में हमको ब्रोमीन टेस्ट पढ़ना होता है। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, जिसको Br2 बोलते हो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिजल्ट इन द डीकलराइजेशन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट पढ़ चुके हैं हम इसको। एग्जांपल ऑफ द ब्रोमीन टेस्ट का एग्जांपल देख लो, रिएक्शन करवाओगे हम एथिलीन का, क्या है एथिलीन विथ किसके, Br2, तो फॉर्मेशन क्या होगा, डाईब्रोमोमेथेन, डाईब्रोमोमेथेन। यहाँ पे देखो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बेयर टेस्ट हम पढ़ चुके, एग्जाम्पल आपको खुद देखना है, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार भाई, इस प्रकार आपके सारे टेस्ट खत्म हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने सारे खत्म कर दिया। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसी में से टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड से पूछे गए हैं। वैसे अगर आप नीट के चाहे जेई के भी स्टूडेंट हो तो सारे वही टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने CRT की ही तो टेस्ट लिया है, अलग से कोई टेस्ट नहीं लिया है, ठीक। तो अपना फीडबैक जैसा भी हो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।